नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सरकार या सरकार के बाशिंदे के लिए। हम कह सकते हैं एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के लिए। हर वक्त में हर सरकार की एक अपनी मीडिया रही है। मीडिया ने ही, अगर हम आज के दौर की बात करें तो आप सबको पता है कि भारत के क्या हालात हैं, सोशल और पॉलिटिकल। अगर उसमें मैं एक शब्द और ऐड कर दूं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर रिसेंट की बात करें तो हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का 107वां नंबर आया है। हालांकि अपने जो वर्तमान सरकार हैं या कहें प्रधान सेवक का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और बयां करती है। और ऐसा ही नहीं, मीडिया को एक बहुत छोटी सी बात है। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा गया है, चौथा स्तंभ कहा गया है। आप सोच सकते हैं कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है किसी भी कंट्री के लिए। ऐसे ही राइटिंग, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेज हैं, उसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है कि इस वक्त की कांग्रेसी मीडिया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वो कितना उनको क्रिटिसाइज करते थे। अभी पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा है कांग्रेसी मीडिया का उस वक्त पर बाबा साहब को लेकर क्या क्या उनकी एक मानसिकता थी। और आज के अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया का नाम ही बदल गया है। आजकल कहते हैं गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया। तो कोई भी समाज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है उसकी इमेज बनाने में। उसी के बारे में हम आज बात करते हैं, स्वामी जी के सफल पत्रकार के रूप में। स्वामी जी का वैसे तो व्यक्तित्व बहुत ही शालीन था, बहुआयामी था, और एक चमकते नक्षत्र की तरह वो रहते थे। उनके भीतर एक सफल नेता, महाकवि, नाटककार, पत्रकार, उच्च कोटि का वक्ता विद्यमान था। स्वामी जी को लिखने का बहुत बहुत अभ्यास था, और उनका विचार था कि साहित्य के द्वारा आदि हिंदू आंदोलन का विस्तार किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अछूत नाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन स्टार्ट की। और इस मैगजीन में स्वामी जी के अपने लेख और समाचार हुआ करते थे, जो सभी दलितों, अछूतों के हित संबंधी इस मैगजीन में इन दलितों और अछूतों के हित संबंधी लेख और समाचार होते थे। कुछ दिनों तक अछूत जो मैगजीन है उसका संपादन करने के बाद स्वामी अच्युतानंद ने आदि हिंदू नामक पत्र का और एक जर्नल का संपादन किया, जो सारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हुआ और जिसमें सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पक्ष से संबंधित अछूतों का मार्गदर्शन होता था। आप देखिए कि मैगजीन या एक पत्रिका या लिटरेचर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कितना वो लोगों तक मैसेज पहुंचा सकती है, उनमें चेतना जागृत कर सकती है, भर सकती है। सील प्रेबोध जी लिखते हैं कि यह आदि हिंदू पत्र का ही प्रताप था, जो मराठी में बाबा साहब के मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत जैसे पत्रों की मांग बढ़ी। अब पिछले एपिसोड्स में हमने बात की है कि उत्तर भारत में अगर स्वामी जी थे तो महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर थे, और उनके साथ महाराष्ट्र में उनसे पहले जो थे वो महात्मा फुले थे। खैर, आगे बढ़ते हैं इस बारे में। स्वामी अच्युतानंद की ही प्रेरणा है कि संपूर्ण भारत में दलितों की समस्याओं पर, दलितों द्वारा, दलितों की पत्र पत्रिकाएं और दलितों के लिए ही प्रकाशित होती रही हैं। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्होंने नींव डाली थी साहित्य की, दलित साहित्य की। हालांकि पुराने कुछ रेफरेंसेस हैं, बट हम 100 साल पहले की बात करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। खुद का
मीडिया होना, खुद की मैगजीन्स होनी, खुद के जर्नल्स होने। खास बात पता क्या थी इन पत्र पत्रिकाओं की? उनमें जहाँ जो अनार्य हैं, जो आर्य नहीं है, अनार्य आदि हिंदुओं के बड़े बड़े जो राज्य थे उनके नक्शे छापे जाते थे, उनके बारे में बताया जाता था। और अछूत पत्रकारिता के सफल सृजनकर्ता स्वामी अच्युतानंद को सत सत नमन करते हैं शील प्रियबोध जी इस बुक चैप्टर में। वो बताते हैं कि कितना रिलीवेंस रहा है स्वामी जी की पत्रकारिता का दलित साहित्य के बारे में। उन्होंने एक सॉलिड बेस दिया दलित साहित्य को। आगे शील प्रियबोध जी लिखते हैं, उनकी पत्रकारिता में हम पाते हैं कि सीधी सीधी सच्ची बात होती थी, लेकिन सबसे ऊपर दलित हित ही होता था, और हो भी क्यों ना। उनके प्रकाशन के लिए कोई पूंजीपति अपना ब्लैंक चेक नहीं देता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आज की मीडिया बिक चुकी है, आप देखिए, ये कहते हैं ना मीडिया निर्मित प्रधान सेवक, बहुत बड़ा नेता जिसकी टक्कर पूरे विश्व में नहीं कर सकता, मीडिया निर्मित। खैर, अछूतो दलितों के चंदे से ही सफल प्रकाशन संभव होता था। आखिरी में शील प्रियबोध जी लिखते हैं कि दलित साहित्य में किसी भी बिजनेसमैन का ना कोई ब्लैंक चेक होता था, ना कोई और कंट्रीब्यूशन होता था, जहाँ तक स्वामी जी के लिटरेचर की बात है। हालांकि मुझे यहाँ एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए कि जब बाबा साहब ने अपनी मैगजीन्स पब्लिश करनी शुरू की थी, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, उनको उस वक्त साहू जी महाराज ने हेल्प की थी। शुक्रिया अम्बेडकर पुराण से जुड़ने के लिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय भीमराव।